सुबह का समय था, लगभग 5 से सवा 5 बज रहा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी अभी निकल ही रही थी, तभी अचानक बिहार के गांव में लाठी डंडे गोलियां चलने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। गांव के लोग अभी सो करके भी नहीं उठे थे। जैसे उनके कानों में ये आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उन लोगों को लगता है शायद किसी फिल्म वगैरह की शूटिंग हो रही है, बड़े बड़े कलाकार आए होंगे। लोग उठ करके अपने बिस्तर से उस ओर दौड़ते हैं जहां से ये आवाज़ें आ रही थी। जब तक लोग वहां पर जमा होते हैं, देखते ही देखते वहां पर कुल 3 लोगों की लाशें गिर जाती हैं। मारने वाले जो लोग होते हैं वो निशाना लगा करके लोगों को गोलियां मार रहे थे, और देखते ही देखते कुल 5 लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, जिसमें से 3 लोगों की उस मौके पर ही मौत हो जाती है। और बताया जाता है कि 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को मामला समझ में आ जाता है कि ये मामला कल रात की पुरानी वाली रंजिश का ही मामला है, और जो व्यक्ति दबंग है उसने गांव के ही कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब जैसे ही इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर ये खबरें दिखाना शुरू हो जाती है। लोग उस ज़माने को याद करते हैं जब बिहार में कहा जाता था कि बिहार में एक समय जंगल राज हुआ करता था, कैसे लोगों के साथ छिनतई, उसके बाद आपराधिक घटनाएं अंजाम दी जाती थी, लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। वही जंगल राज आज बिहार में फिर से लोगों के सामने एक तरीके से था, और लोग इस घटना को देख करके सिहर उठे हैं। उस गांव के लोग अपने घरों में आज भी दुबके बैठे हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए किसी के साथ, या इस तरीके का कोई और वारदात कोई आकर के ना अंजाम दे दे। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना बिहार के बक्सर की बताई जा रही है। बक्सर जिले में एक थाना लगता है राजपुर थाना, और इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अहियापुर गांव, जो कि सड़क के ठीक किनारे है, और पास में ही एक नहर है। नहर के पास में लगभग 4 से 5 लोग, सुबह का समय था, 5 से सवा 5 बज रहा था, कोई मुंह धो रहा, कोई शौच वगैरह गया हुआ, ये 5 लोग अपने नित्य क्रिया कर ही रहे थे। तभी अचानक से सड़क के दोनों तरफ से 2 गाड़ियां आती हैं। उस गाड़ियों में लगभग 15 से 16 लोग रहते हैं, और वो गाड़ी सीधे उस नहर के पास आकर के रुकती है जहाँ पर ये 5 लोग मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में से लगभग 15 से 16 लोग उतरते हैं, और हर किसी के पास कुछ ना कुछ हथियार था। कोई लाठी डंडा, किसी के पास राइफल है, किसी के पास कुछ और औजार है। ये लोग ले करके सीधा उतरते हैं और उन 5 लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही जिन पर हमला होता है, उनका घर वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही था, लगभग कुछ दूर ही होगा, 150 मीटर की दूरी पर घर था। जैसे ही घर वालों को ये खबर लगती है कि उनके परिवार वालों पर हमला कर दिया गया, लोग उधर से लाठियाँ लेकर के दौड़ते हैं। जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक उनके परिवार के 3 लोगों की लाशें वहाँ पर बिछ जाती हैं, जिनमें वीरेंद्र, विनोद और सुनील यादव, इन तीनों लोगों को निशाना बना बना करके गोलियों से भून दिया जाता है। लगभग हर किसी के शरीर में 4 से 5 गोलियां मारी जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मारने की नियत से जो लोग आए हैं वो उनको मारना ही चाहते थे। इसके अलावा मंटू यादव और पूजन यादव, इन लोगों को भी गोलियां मारी गई हैं, और इन लोग फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया ये जा रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति की अभी मौत भी हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति जो अभी भी गंभीर रूप से घायल है। अब यहाँ पर लाठियाँ डंडे चल रहे होते, इसी बीच एक व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाता है, और वो वीडियो बनाते हुए कहता भी है कि आप लोग हमला मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, गोलियां मत चलाइए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो में आएंगे, आप लोगों की गिरफ्तारी होगी, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी गोलियां चलती हैं। चलने के बाद जो व्यक्तियाँ गोलियाँ चलाता है, वो व्यक्ति आराम से अपने साथियों के साथ जिस कार से वो लोग आए थे उस कार में बैठ करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस के तमाम अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को ये खबर पहले पता लग जाती है, लेकिन पुलिस को ये खबर बाद में पता चलती है। लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे की घटना थी, और वो जो नज़दीकी थाना है राजपुर थाना, वहाँ पर ये खबर 7 साढ़े 7 बजे पता चलती है, और तब थाने से लोग आते हैं। और जब ये खबर सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनलों पर दिखाई देती है, तब वहाँ के जो एसपी वगैरह होते हैं, शुभम आर्या, ये लोग पहुँचते हैं, तमाम डीएम वगैरह पहुँचना शुरू कर देते हैं। लोग उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, और हर कोई जानने के लिए बेताब था कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया और किसके द्वारा दिया गया है। इसी कड़ी में पता चलता है कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, उनमें सुनील सिंह
जो कि ईटा बालू गिट्टी का कारोबारी है, और वो उसी नहर के पास में उनका दुकान है, लगभग 4 से 5 साल पुराना दुकान है। वो गिट्टी बालू का कारोबार करते थे, तो वो वहाँ पर अपना सामान वगैरह रखते थे। इसी बीच शुक्रवार की शाम को गांव के ही एक पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पति संतोष यादव जो कि बताया जा रहा है कि एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और सांसद से या पप्पू यादव वगैरह से इसकी पहचान है, और ये अपना इलाके में रौब भी दिखाता है, और बताया जा रहा है कि काफ़ी दबंग व्यक्ति है। संतोष यादव अपनी एक बालू की ट्रक लेकर के आता है, और शुक्रवार की शाम को सुनील सिंह की जो गिट्टी वगैरह गिरा हुआ था उस गिट्टी पर ही बालू गिराना शुरू कर देता है। अब जैसे ही सुनील सिंह के परिवार की खबर पता चलती है तो लोग वहाँ पर आते हैं, कहते भैया इस पे क्यों गिरा रहे हो, तो वो कहता है नहीं मैं इस पे ही गिराऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। इसी बीच दोनों पक्षों में कुछ मामूली सा विवाद होता है। इसी बीच पता लगता है संतोष यादव सुनील के परिवार के एक व्यक्ति पर बंदूक की बट से हमला भी कर दिया था। मामला बिगड़ता है, लेकिन पंचायत बैठती है, पंचायत में दोनों पक्षों में सलाह मशवरा हो जाता है, मामला सलट जाता है। लेकिन जो सुनील सिंह थे उनके परिवार में चोट लगी थी, तो वो उनको चाहिए था कि थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करें, लेकिन वो शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। बताया ये जाता है कि उनके परिवार में लगभग 1 सप्ताह के बाद उनके परिवार में किसी व्यक्ति की बारात निकलनी थी, और इस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि केस फौजदारी में आना जाना पड़े, फिर बड़ी दिक्कत होगी शादी वगैरह में, तो ये लोग केस मुकदमा नहीं करते हैं। उसी रात को सुनील सिंह के परिवार से कुछ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो संतोष यादव के घर पर भी जाते हैं, और इस मामले को लेकर के आपस में बातचीत करते हैं। तो संतोष यादव के परिवार से ये सांत्वना भी दी जाती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब मामला ठंडा कर लिया गया है। अगली सुबह होती है, और सुनील सिंह के परिवार से उनके जो भाई वगैरह होते हैं, विनोद, वीरेंद्र, सुनील यादव, ये लोग जो हैं, मंटू यादव, पूजन यादव, ये लोग अपने घर से जो 100 मीटर की दूरी पर नहर है, उस नहर पर ये लोग जाते हैं शौच वगैरह करने और ईटा गिट्टी देखने की। फिर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये लोग सुबह वहाँ पहुँचे ही थे, टहल ही रहे थे, तभी अचानक से संतोष यादव अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके साथ बताया जा रहा है कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मनोज सिंह, संतोष यादव और लगभग 15 से 16 लोग और आ जाते हैं, और हर किसी के पास कुछ न कुछ हथियार था। एक स्कॉर्पियो थी, एक और 4 व्हीलर गाड़ी थी। इस गाड़ियों से ये लोग आते हैं और हर किसी के पास कुछ ना कुछ था, और अचानक ये लोग अंधाधुंध वहाँ पर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। हमला करते करते ये लोग फिर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, और गोलियां इस तरीके से चलाई जाती हैं जैसे लगता है कि इन लोगों को मारने की नीयत से आए थे। निशाना बना बना करके उन लोगों को गोलियां मारी जाती है, और ये आप सोशल मीडिया और तमाम बड़े चैनलों पर ये वीडियो अभी भी लाइव है। आप वहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाकायदे लोगों को मारने की नीयत से आए थे, और वो नियत में वो लोग सफल भी होते हैं, और इन लोगों को गोली मार करके मौत की नींद सुला देते हैं। इसमें से बताया ये जा रहा है कि मंटू यादव और पूजन यादव को भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे, तो इन लोगों को बनारस के ट्रामा सेंटर रेफ़र भी कर दिया गया, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की अभी भी मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी घायल है। खैर, जैसे ही पूरी घटना बड़े बड़े अधिकारियों तक पता चलती है, गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले मेन रोड को जाम कर देते हैं। लगभग 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, डीएसपी हो, सभी कोई पहुंचता है। लोगों को समझाया बुझाया जाता है, हाईवे को जैसे तैसे करके खुलवाया भी जाता है। इसी बीच परिवार को ये आश्वासन भी दिया जाता है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया हुआ है, और पुलिस ये आश्वासन दे ही रही थी। इसी बीच बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती है। बताया ये जाता है कि जो संतोष यादव है वो काफ़ी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और उसके बड़े बड़े नेताओं से पहुंच वगैरह भी है, और वो इसका फ़ायदा भी उठाता है। बताया ये जा रहा है कि सरकार की जो भी सुविधाएं गांव वालों को दी जाती है उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। मतलब अगर पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, तो ये उसका एक तरफा उस पर राज चलता है, और ये इन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानता है, और इन संपत्तियों पर वो अपना अधिकार समझता है, उन पर अपना पर्सनल यूज करता है, उस पर ताला लगा करके रखता है, जब मन में आए उसका यूज करेगा। ये सब सारी चीज़ें बताई ये भी जा रहा है गाँव वालों की तरफ से कि बिहार सरकार की जो सरकारी ज़मीन है उसको भी इसने बहुत सारा कब्जा करके रखा हुआ, और उस पर अपना मकान वगैरह भी बनाया हुआ है, और पुलिस में इसकी अच्छी पकड़ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई लगभग 5:15 बजे, तो वहाँ पर 2 घंटे के बाद उस नज़दीकी थाना के जो इंचार्ज हैं राजपुर थाना के, वो लोग पहुँचे थे। तो लोगों को शक है
कि हो ना हो थाने में पैसा खिलाया गया है और थाने वाले इस वजह से ये 2 घंटे के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचे। और ये जो एसपी शुभम आर्या है, इन्होंने भी बताया है कि मामला बहुत संदिग्ध है, इसमें थानेदार की भी संदिग्धगी अगर भविष्य में अभी पता चलती है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो गांव के चौकीदार हैं रितेश पांडे, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब शुक्रवार को ये घटना घटी है तो उसने अपने नज़दीकी थाने में, जहां से वो बिलोंग करता है, उस थाने में इन्होंने शाम में क्यों इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। अगर ये घटना की जानकारी समय पर पहुंची होती तो हो सकता है इस तरीके का मामला बाद में निकल करके नहीं आता। कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही से निकल करके सामने आई है। अब इस पर राजनीति भी तमाम पार्टियों की तरफ से होने लगी है, चाहे वो सत्ताधीन पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हो और हर वो पार्टियां उस अपराधियों को दूसरे पार्टियों के साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। और बताया जा रहा है कि फलाने पार्टियों से इसके संबंध है और इस वजह से इसने इतनी दबंग तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया। खैर, इस पूरे घटना से उस पूरे गांव में एक अलग दहशत का माहौल है। लोग सोच में डूबे हुए हैं कि जिस घर से अभी 1 सप्ताह बाद बारात निकलने थे, वहां पर अब लोगों की अर्थियां निकल रही हैं। लोगों का कलेजा कांप गया इस पूरी घटना को लेकर के। खैर, वहां पर पुलिस की भी तैनाती अभी की गई है, तमाम बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी वहां पर अभी मौजूद है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो मुख्य आरोपी है और उस घटना में जो लोग अभी दोषी पाए गए उनमें से लगभग 22 लोगों का नामजद FIR दर्ज किया गया है, जिसमें से जो संतोष यादव है और मनोज सिंह है ये मुख्य आरोपी है। इसके अलावा 19 और लोग हैं और 3 अलग अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है और जल्द से जल्द कह रही है कि इस लोगों को गिरफ्तार करके उचित सज़ा दिलवाई जाएगी। जो भी इनके लिए कोर्ट या सरकार, जो भी कोर्ट, सरकार नहीं, जो भी कोर्ट इन लोगों के लिए सज़ा तय करेगी वो इन लोगों को सज़ा दिलवाई जाएगी। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आगे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।